थिएटर की दुनिया में 40 साल तक राज करने वाली आबिदा बेग ने स्टेज ड्रामों के सारे कच्चे छट्टे खोल दिए। जो लड़कियां अच्छे घर की हैं, मैं तो कहूंगी कि अल्लाह करे कि वो ना ही आए। अगर वो आएंगी तो उनको कपड़े उतार के आना पड़ेगा। फाहश रक्स करने वाली डांसर्स महज 5 मिनट में सारा शो लूटने वाली अदाकारें कौन हैं? आइए इनसे जानते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अच्छा आबिदा जी, हमें थोड़ा सा ये बताएं कि थिएटर को अगर आपके ज़माने में देखा जाए, आज से तकरीबन 40 साल पहले की अगर बात करें, तो थिएटर में तब दुनिया क्या थी और अब जो दुनिया है, अब तो थिएटर का नाम लेने से भी लोग गुरेज करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी गलत चीज़ का नाम ले लिया। ऐसा क्यों है? बस ये जो कुछ शरीफ लोग हैं वो मतलब ये गुरेज करते हैं, तो जो देखते हैं वो गुरेज नहीं करते। उनकी पसंद की जहाँ नाचने वाली होती वहाँ चले जाते हैं। थिएटर को बेसिकली अब आकर ऐसा क्या हुआ है कि लोग भागना शुरू हो गए इससे, और जिस तरह से हमने नाचने की बात की, तो आप फैमिली में बैठ के उसको देख ही नहीं सकते हैं। नहीं जी, फैमिली वाला तो काम ख़त्म हो गया। फैमिली वाला प्ले था, ड्रामे थे पहले 15-16 साल पहले, 18 साल पहले फैमिली वाले ड्रामे थे, जिसमें हमारे बड़े बड़े लेजेंड डायरेक्टर राइटर थे जो उनके ड्रामे को एक लगता था, जब ड्रामा शुरू होता था तो लगता है कि एक फ़िल्म शुरू हुई है, ठीक है ना। और बाकायदा स्क्रिप्ट होते थे, रिहर्सल 12-12, 13-13 होती थी। 13 रिहर्सलों के बाद जाके ड्रामा शुरू होता था। फिर बाकायदा हमारे सेंसर वाले बैठते थे, सेंसर करते थे। एक भी लाइन भूल जाती थी तो वो सेंसर छोड़ के चले जाते थे कि जी आपका ड्रामा अभी कच्चा है, ऐसे कह देते थे। अच्छा, थोड़ा सा हम कॉस्ट्यूम के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तब के कॉस्ट्यूम और अब के कॉस्ट्यूम में क्या फ़र्क है? बेटा, उस वक्त तो हमें कहते थे कि ये हड्डी से गला भी नीचे नहीं होना चाहिए, हाफ बाजू नहीं पहनने चाहिए, पैंट शर्ट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। लहंगा, साड़ी, शलवार कमीज। आहिस्ता आहिस्ता फिर जब ये काम खुलता गया, फिर लाचे भी आ गए हैं, फिर सब कुछ आ गया, फिर आगे से बेगैरतियाँ भी आ गई हैं, गंद भी आ गया, सब कुछ हो गया। पहले आर्टिस्टें थीं, आर्टिस्ट जिसको कहा जाता, और आर्टिस्ट में और ये एक्टर में 20 साल का फ़र्क है। आर्टिस्ट बनने के लिए 20 साल चाहिए, एक्टर तो 10 मिनट में बंदा बन जाता है। जड़ी मर्जी बीबी नाल दी गली च उठे नाल दे घरों जावे, जाके बस थोड़ा इत्थों तक गला पा लवे, लत्तां नंगियां कर लवे, गंदे इशारे कर ले, एक दिन दे विच हिट। जिस तरह आपने बताया कि बगैरतियाँ शुरू हो गई, आप ही की बात से मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये मामला शुरू कहाँ से हुआ है? बेसिकली हम किसको कसूरवार कह सकते हैं? बेटा, ये मामला शुरू हुआ जब ये डांस हमारे थिएटर में एंटर हुआ, ठीक है। और जिन्होंने उस वक्त इसके लिए जंग लड़ी है वो सोहेल अहमद साहब, उन्होंने इसके लिए जंग लड़ी है। उन्होंने कम अज़ कम ने तो 2.5 से 3 करोड़ रुपया ज़ाया किया है। ये क्राउन थिएटर की बात है कि हर तरफ गाने शुरू हो गए थे तो उन्होंने अपने थिएटर में गाना नहीं करवाया। वो कहते थे कि वो बाज आ जाओ, मर जाओगे, तबाह हो जाओगे। ये सोहेल अहमद के अल्फाज, ओए मार जो। हमारे सीएम मुनीर साहब थे, हमारे बाकी के लेजेंड डायरेक्टर, ओ खुदा का वास्ता इस काम को तुम लोग किस तरफ लेके चल रहे हो, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। जो थिएटर्स अब हम देख रहे हैं वहाँ पर एक तो फैमिली इन्वायरमेंट ख़त्म हो चुका है, दूसरा वल्गैरिटी फैल चुकी है, तीसरा गानों की हद तक तो चले एक अलग मामला है, जो ड्रामा के जो नाम है वो ही अगर बंदा सुन ले तो हिम्मत नहीं पड़ती है कि बंदा ड्रामा देखने चला जाए, सोचना भी दूर की बात है। बस क्या कर सकते हैं, मजबूर हैं हम कुछ कर नहीं सकते। ये अगर जो कर सकते हैं, जिनके हाथ में ये पावर है, वो करते नहीं है। वो आते हैं, खाते हैं, टेबल भर जाता है खानों से, चीज़ों से। वो खाना, ओ यार वखा दो, गाने वखा दो। जिन्होंने इस पे एक्शन लेना, जब वो ऐसे करेंगे तो कैसे हो सकता? थिएटर मालिक जो हैं या जो ठेकेदार हैं जिन्होंने थिएटर लिया होता है, ठीक है, जो प्रोड्यूसर है, जब वो लड़की को हलाशेरी देगा, वो कोई गल नहीं, साड़ी गल होई है, तू खुल के कर, तो वो तो फिर नंगी हो जाएगी। वो तो अपना रेट बनाने के लिए नंगी हो जाएगी ना, कोई भी लड़की। तो जब पीछे से जो अगले कहे कि बीबी खबरदार, बंद कपड़े नाल काम करना ही, अच्छा डांस कर, कोई ऐसा तेरा इशारा ना होवे, तू ऐसी कोई वल्गर स्टेप नहीं करना, नहीं तो चुक के तेन बाहर मार देंगे, तो मेरा ख्याल कोई भी लड़की नहीं करेगी। तो जब प्रोड्यूसर खुद हलाशेरी देगा या थिएटर हलाशेरी देगा, या मतलब जब ये लोग हलाशेरी देंगे, जब उन लड़कियों को किसी इंतजामिया का डर ही नहीं होगा, तो फिर तो वो जो दिल चाहे करेंगी। बात यह है कि जब मर्द है ना, जब लड़की इतना जज्बाती हो के, तो जब अपना आप सब कुछ दिखाएगी ऊपर, तो फिर वो मर्द भी ऐसे ही हैं जिनको उनको भी शर्मो हया नहीं। वरना इनमें गैरत नहीं है जो मर्द बैठे होते हैं, ये मर्द ही बैठे होते हैं ना कि ये हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। ये बल्कि ज़्यादा देखने आते हैं जहाँ ज़्यादा गंदा काम हो रहा है।
ये बंदे कौन से इतने सते सवित्र हैं कि मैं कहूँ कि जो बड़े नेक हैं, बड़े अच्छे हैं? नहीं, ये क्यों देखते हैं? गुजरांवाले में ड्रामा चला है, ठीक है, वो महक मलिक शीमेल जो है, ठीक है, उसने ड्रामा किया है जी। तो हैरान कुन है कि लोग कहते हैं जी महंगाई बढ़ी है, असी मर, और हम लोग मर रहे हैं, नो डाउट। आपको पता है कितने का एक शो, 2 शो में 51 लाख रुपए का पहला शो और 61 लाख रुपए का दूसरा शो। 1 करोड़ 2 लाख रुपए का ड्रामा देखा जुमे वाले दिन गुजरांवाले पंजाब थिएटर जी। 1 करोड़ का। तो किसको देखने गए हैं? वो एक शीमेल को। 1 करोड़ में 200 लड़की की शादी हो जाती है गरीब लोगों की। 1000 बंदे के घर में राशन चला जाता है 1 करोड़ से, 1000 से भी ज्यादा ही बल्कि। लेकिन अल्लाह की राह पे खर्च करना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, अगर कंपैरिजन करें हीरा मंडी और अब का जो स्टेज है उन दोनों में, तो क्या हालात दोनों तरफ अब नहीं यार, एक जैसे? वो तो बंद हो गई ना। वो बंद होगी तो ये खुल गई ना? यस, ये खुल गई। ये अब तो जगह जगह ना, वो तो एक जगह मखसूस थी ना। किसी का दिल चाहता था तो कोई वो जाता था 4 पैसों वाला, नहीं दिल चाहता था तो ना। तो यहाँ 2000 की टिकट में अगले सब कुछ देख रहे हैं, उनको क्या जरूरत है वहां जाके तो 5-5, 6-6 लाख रुपया मुजरों पे फेंकने की। अब तो जगह जगह खुले हुए हैं। कभी आपको इस तरह की कोई ऑफर हुई थी अपने टाइम पर? नहीं जी, हमारे दौर में किस किस्म की ऑफर? कुछ इस तरह के 2 लाख ले लो, हमारे साथ डेट पे चलो, या नहीं जी, हमारे साथ ऑफर हमारे दौर में पता क्या होता था कि अगला कोई पसंद करता था ना तो वो कहता था कि मैं तेरे साथ शादी करना चाहता हूँ। मैं 15 दिन पहले मैंने मिर्जा साहब के साथ मेरा निकाह हुआ, तो एक वडेरे थे सिंध के, वो आए, वो मेरी सहेली थी, मेरी बहन थी, मैं छोटी उम्र की थी। तो वो ना बड़ा, उसके मैं सालगिरह पे उनके घर गए तो वो बंदा मुझ पे आशिक हो गया। उसने कहा मैं 4 मुरब्बे इसके नाम लगाता हूँ, इसके साथ निकाह करता हूँ। ये क्या नाम 1600 एकड़ के नाम पे उस टाइम ये स्कीम बनी थी, जो अब इस टाइम इकबाल टाउन है। ये 1600 एकड़ के नाम से शुरू हुई थी। तो वो मेरी दोस्त कहती है, मेरी वो सहेली जो थी, कहती है पायन मेरा भरा आए थे, मर गया तेन उस दिन दा वेख के। मैं क्या, मैं आ रही हूँ आपके घर। मैंने मिर्ज़ा साहब को ही साथ लिया तो उनके घर चली गई। दूसरे कमरे में जाकर मैं बैठी। मैंने कहा आप बताएं कि ये जो शरीफ आदमी जिसके साथ मेरा निकाह हुआ, मैंने कहा मैं इनको छोड़ के तो आपके ये ऑफ़र मान लूँ। मैंने कहा मैं फिर इसका मतलब है कोई ख़ानदानी तो ना हुई। मैं कहा अगर आपकी बीवी को इसी तरह कोई ऑफ़र दे तो आप क्या करेंगे उसका? कहता है मैं उसका कत्ल कर दूंगा। तो मैंने कहा अब मैं भी आपका कर दूँ? मुझे नहीं चाहिए आपके 4 मुरब्बे, और ना मुझे गाड़ी कोठियाँ चाहिए, तो ना मुझे आपकी ऑफ़र चाहिए। बात है अपने ज़मीर की कि हमने माननी है या नहीं माननी। मेरे जितने बुरे हालात है, मुझे आके अब यहाँ को कह के हम तुझे लाख रुपये आज को, ये 10 लाख या 50 लाख या करोड़ देते हैं, तो चला आज रात हमारे पास चली जा, तो मैं क्या वो 1 करोड़ को देखूंगी या लाख को देखूंगी या 10 लाख को देखूंगी? मैंने तो अपने अल्लाह को देखना ना। हमारे मर्द भी नहीं अच्छे, हमारे लोग नहीं अच्छे। ये जो ड्रामा देखते हैं, जितनी तमाशबीनी ज़्यादा कहीं होती है, जहाँ जिस ज़्यादा नंगापन होता है वहाँ ज़्यादा जाते हैं। अब बात है लड़कियों की भी मजबूरी है। एक लड़की खुले लिबास में काम कर रही है, गंदा काम कर रही है, उसको बड़के भी लग रही हैं, उस पर पैसे भी नोट भी फेंक के जा रहे हैं, उसके साथ सब कुछ होता है। दूसरी अगर एक लड़की है वो ऐसा नहीं करती, उसको ना क्लैप होनी है ना उस पर नोट फेंक के जाने हैं, वो फिर बाहर आके मायूस होती है कि यार मैं इससे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, मैं तो फिर बहुत ज़्यादा कर सकती हूँ। फिर एक दूसरे को देखा देखी ना, फिर दूसरियाँ भी इस बात पे चल पड़ती हैं। क्या समझती हैं ऐसा क्या होना चाहिए कि जिससे ये थिएटर की दुनिया वापस जो आज से 40 साल पहले थी वो वापस? खुदा की कसम सिर्फ हमारी इंतज़ामिया अच्छी हो जाए, हमारी इंतज़ामिया स्टिक हो जाए, इंतज़ामिया इसका एहतसाब करे, सब कुछ ठीक हो जाए। रूल बना दें कि जी स्क्रिप्ट जो है प्रूव होगा, अच्छा स्क्रिप्ट अगर अच्छा नहीं होगा तो हम रिजेक्ट कर देंगे। 15 दिन पहले, महीना पहले स्क्रिप्ट जमा होगा, उसको पढ़ा जाएगा और सेम स्क्रिप्ट के हिसाब से रिहर्सल की जाएगी। हम बैठ के सेंसर देखेंगे। वही रूल वापस ले आए, सख्ती कर दें, डांस बंद कर दें, सब कुछ ठीक हो जाए। डांस बंद हो सकता है? हो सकता है, करें। 2, 4, 6 महीने लॉस है ना, उठाना पड़ेगा। लेकिन बंद होगा, अच्छे ड्रामे दिखाएंगे तो देखेंगे लोग। जो पब्लिक को जो दिखाएंगे बेटा वो देखेंगे। जी, जो हमारे देखने वाले हैं उन्हें आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, खास तौर पर उन लड़कियों को जो मजबूरन इसमें आती हैं, और क्या कहना चाहेंगे उनको? बस मैं यही कहूंगी, जो लड़कियां अगर अच्छे घर की हैं, मैं तो कहूंगी कि अल्लाह करे कि वो ना ही आए, क्योंकि अब अगर वो आएंगी तो उनको कपड़े उतार के आना पड़ेगा। पहले काम था, काम सीखती थी, अब कपड़े उतार के आना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ हो रहा है इससे बढ़ के आएंगी तो काम मिलेगा ना, उससे कम आएंगी तो काम नहीं मिलेगा।
जी, तो ये थी हमारे साथ आबिदा जी, जिन्होंने बताया कि इनके टाइम पर थिएटर जो था वो फैमिली के साथ बैठकर भी देखा जा सकता था, इनफैक्ट घरों में भी बैठकर देखा जा सकता था। लेकिन आजकल के जो थिएटर के हालात हैं, इंतज़ामिया को एक्शन लेने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे इकदाम है, जैसे इन्होंने कहा कि अगर सिर्फ डांस ही बंद कर दिया जाए तो वल्गैरिटी ख़त्म हो सकती है, और वल्गैरिटी अगर ख़त्म होगी तो स्क्रिप्ट के ऊपर काम होगा और फिर से एक दफ़ा थिएटर की जो रौनकें हैं बहाल हो सकेंगी। रौनकें तो खैर अब भी बहाल है, लेकिन वल्गैरिटी के ऊपर जो है हर कोई जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा, हर कोई इसमें धुसता चला जा रहा है और ये एक दलदल बन चुकी है। पहले काम था और अब सिर्फ हाशी है, तो इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप भी समझते हैं ऐसा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे दे इजाज़त, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।